नमस्कार। आज हम अमेज़न जंगल की गहराइयों में उतर रहे हैं। इसे अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, सुना ही होगा। जी बिल्कुल। हमारे पास अमेज़न जंगल, पृथ्वी के फेफड़े का संपूर्ण ज्ञान से जुड़े कुछ दस्तावेज है और हमारा इरादा है कि हम इसके भूगोल, इतिहास, इसकी जो हैरान करने वाली बायोडायवर्सिटी है, उसे समझें। हाँ, और जो खतरे हैं आज इसके सामने वो भी, और इसे बचाने के लिए क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं इसकी विशालता से। ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। हाँ, सबसे बड़ा। और ये दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है। 9 देश। 9 देशों में? जी, जिसमें ब्राजील का हिस्सा सबसे बड़ा है, करीब 60%। अच्छा। हाँ, और अमेज़न नदी की बात करें तो वो सिर्फ लंबी नहीं है, पानी के हिसाब से, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। सबसे ज्यादा पानी इसी में है। हाँ, और बारिश के मौसम में तो कुछ जगहों पर ये 190 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। आपरे, ये तो मतलब जैसे कोई समुद्र ही हो। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही लगता है। वाकई अविश्वसनीय। अच्छा, थोड़ा इसके इतिहास पर बात करें। ये नाम अमेज़न कहाँ से आया? ये भी दिलचस्प कहानी है। 1541 में एक स्पेनिश खोजकर्ता थे, फ्रांसिस्को डी ओरेलाना। हाँ। वो इस नदी से गुजर रहे थे तो उनका सामना हुआ कुछ स्थानीय योद्धा जनजातियों से। उनमें महिलाएं भी थीं जो लड़ रही थीं। अच्छा। महिला योद्धा। जी। तो ओरेलाना को जो ग्रीक कथाएं थीं उनमें अमेज़न महिला योद्धाओं का जिक्र है, उनकी याद आ गई। हाँ हाँ, सुना है। तो बस उसी आधार पर उन्होंने इस पूरे इलाके का नाम, इस नदी का नाम अमेज़न रख दिया। क्या बात है। लेकिन ये तो खोजकर्ताओं की बात हुई, इनसे बहुत पहले से वहाँ लोग रह रहे थे, है ना? अरे हजारों सालों से। आज भी आप सोचिए 400 से ज्यादा अलग अलग आदिवासी जनजातियां वहां रहती हैं। 400 से ज्यादा? सच में। जैसे कुछ नाम? हाँ, जैसे यानमामी हैं, टिकुना हैं, और ये लोग सिर्फ जंगल में मतलब रहते नहीं हैं, जंगल ही उनका जीवन है। वो शिकारी हैं, मछुआरे हैं, कारीगर हैं, और सबसे बड़ी बात, उनका जो पारंपरिक ज्ञान है जड़ी बूटियों का, दवाओं का, हाँ, वो तो सुना है बहुत। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। उनका तो पूरा अस्तित्व ही जंगल के स्वास्थ्य से जुड़ा है। सही कहा। और यही जंगल जैव विविधता का खजाना भी है। कहते हैं दुनिया की 10% ज्ञात प्रजातियां यही मिलती हैं। ये आंकड़ा ही बहुत बड़ा लगता है सुनने में। हाँ, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि अमेज़न में जीवन के ऐसे ऐसे रूप हैं जो कहीं और हैं ही नहीं। यहाँ 16,000 से ज्यादा तो पेड़ों की ही प्रजातियां हैं। 16,000? जी, जिनमें वो ब्राजील नट है, कोको है जिससे चॉकलेट बनती है, वनीला भी यहीं से आता है। अच्छा। और फिर जीव जंतुओं की दुनिया तो उफ क्या कहने। जगुआर है, जंगल का राजा, वो विशाल एनाकोंडा सांप। हाँ हाँ। नदी में वो अनोखी गुलाबी डॉल्फिन मिलती है, और वो चमकीले नीले मकाऊ तोते। वाह। और ये खोज मतलब अभी खत्म नहीं हुई है, नई चीजें मिल रही हैं। बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिक, आप मानिए, हर साल औसतन 130 नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं। हर साल? हर साल। तो ये दिखाता है कि हम अभी भी अमेज़न के रहस्यों का कितना छोटा सा हिस्सा जानते हैं। ये तो एक जीती जागती प्रयोगशाला है। तो इसे पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहते हैं? मतलब क्या खास बात है हमारे ग्रह के लिए? इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, जैसा आपने शुरू में कहा, ऑक्सीजन। ये बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करता है। अनुमान है कि पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20%। 20%? जी। और दूसरा, ये जंगल एक विशाल स्पंज की तरह काम करता है। ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। अच्छा। और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें पता ही है, क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। तो अमेज़न एक तरह से दुनिया के तापमान को कंट्रोल करने में मदद करता है। यानी ये सिर्फ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं दे रहा, बल्कि हमारे क्लाइमेट को भी स्टेबल रख रहा है। बिल्कुल, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण काम है। लेकिन अमेज़न का एक वो आर्थिक पहलू भी तो है, जैसे रबर उद्योग था कभी। हाँ, रबर ने तो एक जमाने में अमेज़न की पूरी अर्थव्यवस्था बदल दी थी। आज कृषि एक बहुत बड़ा फैक्टर है, खासकर सोयाबीन की खेती और मवेशी पालने के लिए जमीन साफ की जा रही है। ओह, तो ये वनों की कटाई का एक बड़ा कारण है। हाँ, मुख्य कारणों में से एक है। इसके अलावा वो अवैध खनन होता है, लकड़ी की अवैध कटाई होती है। ये सब गंभीर समस्याएं हैं। और पर्यटन, लोग जाते भी तो हैं वहाँ। हाँ, पर्यटन भी बड़ा है। जंगल सफारी के लिए, बर्ड वॉचिंग के लिए लोग जाते हैं। मनास जैसा शहर है अमेज़न के बीचों बीच, वो एक बड़ा केंद्र है। लेकिन हाँ, इस पर्यटन को सस्टेनेबल बनाना, टिकाऊ बनाना, ये भी अपने आप में एक चुनौती है। सही है। अच्छा, वैज्ञानिक नजरिए से आपने कहा कि बहुत सी अनदेखी प्रजातियां हो सकती हैं।
निश्चित रूप से ना जाने कितने पौधे, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु अभी खोजे जाने बाकी हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ मिलने वाले पौधों में औषधीय गुण होते हैं। हाँ, दवाओं वाली बात। जी, कैंसर, मलेरिया और भी कई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं पहले से ही अमेज़न के पौधों से बनी हैं। तो सोचिए, अभी और कितनी जीवन बचाने वाली दवाएं इन जंगलों में छिपी हो सकती हैं। लेकिन ये सारा खजाना, ये जीवन देने वाला सिस्टम, ये आज खतरे में है। आपने वनों की कटाई की बात की। ये कितनी गंभीर समस्या है असल में। ये एक बहुत बड़ा संकट है, भयावह कह सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर मिनट, सोचिए, हर मिनट अमेज़न में लगभग 1 फुटबॉल मैदान जितना जंगल या तो काटा जा रहा है या नष्ट हो रहा है। हर मिनट? हर मिनट। ये सिर्फ पेड़ काटना नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम को तबाह करना है। और इसके पीछे कारण वही कृषि, मवेशी पालन, कृषि विस्तार, मवेशी पालन, लकड़ी माफिया, खनन, ये सब मुख्य कारण है। और ऊपर से क्लाइमेट चेंज भी असर डाल रहा है। सूखा ज्यादा पड़ने लगा है, जिससे जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। और इसका सीधा असर फिर जानवरों, पौधों पर पड़ता होगा। बिल्कुल, जैव विविधता तेजी से घट रही है। कई प्रजातियां तो विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो क्या इसे बचाने के लिए कुछ हो भी रहा है? कुछ ठोस कदम? कोशिशें तो हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जैसे WWF है, यूनेस्को है, ये अमेज़न में काम कर रहे हैं। कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे रेड प्लस, जो विकासशील देशों को जंगल काटने से रोकने के लिए पैसे देती हैं। अच्छा। कई देशों ने कानून भी सख्त बनाए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इतने बड़े और दुर्गम इलाके में इन कानूनों को लागू करना बहुत मुश्किल है। अवैध गतिविधियां रोकना बहुत बड़ी चुनौती है। ये तो है। अच्छा, कुछ वो रोचक बातें भी हैं अमेज़न की, जैसे कहीं इतनी घनी कैनोपी है कि धूप नीचे तक नहीं पहुंचती। हाँ, बिल्कुल। जंगल की जो ऊपरी परत है, कैनोपी, वो इतनी घनी होती है कि नीचे जमीन पर लगभग अंधेरा सा रहता है। और वहां एक बिल्कुल अलग ही दुनिया पनपती है। कम रोशनी वाले पौधे, जीव। कमाल है। और एक खास तरह के पेड़ की भी बात होती है, जो कहते हैं कि सूखे या आग के खतरे के टाइम अपने तने से पानी छोड़ता है। हालांकि इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत है। दिलचस्प। तो कुल मिलाकर देखें तो अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये हमारी पृथ्वी की सांसें हैं, जीवन का एक अद्भुत खजाना है और हमारे ग्रह का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके महत्व को समझना और इसे बचाने के लिए जागरूकता फैलाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अमेज़न की ये जो विशालता है, इसके अनगिनत अनदेखे रहस्य हैं, खासकर वो औषधीय क्षमता वाली बात। तो हर मिनट जो जंगल खत्म हो रहा है, उसके साथ हम कितना कीमती ज्ञान, कितने संभावित समाधान हमेशा के लिए खो रहे हैं। हाँ। शायद ऐसी खोजें जो भविष्य में इंसानियत के लिए वरदान साबित हो सकती, वो शायद अब कभी हो ही ना पाए। ये एक गंभीर सवाल है।